बिग बैंग एक वो क्षण है जो शून्य से जन्म लेता है और पूरा ब्रह्मांड बनाता है। कल्पना करें जब कुछ ना हो, कोई मनुष्य नहीं, जीव जंतु नहीं, पेड़ पौधे नहीं, तारे सितारे नहीं, पृथ्वी, सूरज, यहाँ तक कि समय भी नहीं। फिर समय कहाँ से आया? हम कैसे आए? हमारा जन्म, पूरे ब्रह्मांड का जन्म कैसे हुआ? इसके पीछे बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन आज हम जिसकी बात करेंगे दैट इज स्टिल एन अनचैलेंज्ड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन ऑफ द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, दैट इज बिग बैंग थ्योरी। आगे इस वीडियो में हम 4 एस्पेक्ट्स को कवर करेंगे। सबसे पहला, बिग बैंग ये नाम कहाँ से मिला। सेकंड, बिग बैंग थ्योरी क्या कहती है, हमारे यूनिवर्स का निर्माण कैसे हुआ। तीसरा पॉइंट, ऐसी कौन कौन सी थ्योरीज हैं जो अभी भी बिग बैंग को चुनौती देती हैं। चौथा पॉइंट, ऐसे कौन कौन से एविडेंस हैं जो ये प्रमाणित करते हैं कि बिग बैंग की जो थ्योरी है वो एकदम सही है और सटीक है। अब हम देखते हैं कि इसको नाम कैसे मिला। 20वीं सदी के शुरुआती दशक में वैज्ञानिकों के बीच ब्रह्मांड की उत्पत्ति को लेकर एक बहुत लंबी बड़ी बहस चल रही थी। एक और कुछ खगोल शास्त्री मानते थे कि ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद है, हमेशा वैसा ही रहेगा। इसे नाम दिया गया स्टडी स्टेट थ्योरी। दूसरी ओर कुछ वैज्ञानिक जैसे जॉर्ज लेमेत्रे यह मान रहे थे कि ब्रह्मांड की एक शुरुआत हुई थी और यह लगातार फैल रहा है। 1949 पर इंग्लैंड के मशहूर खगोल शास्त्री फ्रेड हॉयल BBC रेडियो पर एक विज्ञान कार्यक्रम कर रहे थे। वे स्टडी स्टेट थ्योरी के समर्थक थे। वे फैलते ब्रह्मांड के सिद्धांत की आलोचना कर रहे थे, जिसमें ब्रह्मांड एक विस्फोट से शुरू होता है, और मजाक में उन्होंने कहा था अकॉर्डिंग टू दिस बिग बैंग आइडिया, और यहीं से यह नाम आया बिग बैंग। ये एकदम सरल था, छोटा था, इसलिए उस थ्योरी को नाम दिया गया था बिग बैंग थ्योरी। अब हम समझते हैं कि ये शुरुआत कहाँ से होती है। आज से लगभग 137,000,000 ईयर्स अगो, इतने साल पहले पूरा ब्रह्मांड एक सूक्ष्म बिंदु में समाया हुआ था। यह बिंदु अत्यंत घनत्व और अनंत तापमान वाला था। न समय था, न स्थान था, जिसे सिंगुलैरिटी नाम से जाना गया। लेकिन अचानक एक पल में सब बिखर गया, मतलब उस बिंदु ने फैलना शुरू करा। बिग बैंग के पहले 10⁻⁻43 सेकंड्स को प्लैंक समय कहा गया। इस दौरान ब्रह्मांड इतना गर्म था कि गुरुत्वाकर्षण, विद्युत चुंबकत्व और अन्य बल एक ही सुपर फोर्स से जुड़े हुए थे। फिर 1 सेकंड के अंश में ही यह उप परमाणु आकार में फैलकर फुटबॉल के आकार से भी बड़ा हो गया। कुछ सेकंड के भीतर क्वार्क, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन जैसे प्राथमिक कण बने। थोड़ी देर बाद क्वार्क मिलकर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बनाने लगा। आज बिग बैंग से लगभग 380,000 साल बाद टेम्परेचर इतना कम हो गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलकर पहले न्यूक्लियर, मेनली हाइड्रोजन और हीलियम बनाने लगे। इसी समय ब्रह्मांड पहली बार पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट हुआ और प्रकाश स्वतंत्र रूप से फैलने लगा, जिसे आज हम कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन के रूप में देख सकते हैं। फिर धीरे धीरे लाखों साल बाद गैस के बादल गुरुत्वाकर्षण से सिकुड़ने लगे और पहले तारे और आकाशगंगाएं बनी। फिर ग्रह और जीवन संभव हुआ और ब्रह्मांड बना और हमारी प्यारी पृथ्वी और हम बने। और यह ब्रह्मांड आज भी लगातार फैल रहा है और ऐसे हमारे पूरे ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। लेकिन कुछ थ्योरीज भी हैं जो इस बात को नहीं मानती। उन थ्योरीज में से सबसे पहली है स्टडी स्टेट थ्योरी। स्टडी स्टेट थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड पहले भी था, अभी भी है, जैसा आज है वैसा ही कल था और रहेगा भी वैसा ही, यानी कि उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ है। कॉस्मिक बाउंस थ्योरी, उसने कहा कि बिग बैंग या फिर हमारे ब्रह्मांड को शुरुआत ना माने। हमारा जो ब्रह्मांड आज बना है उससे पहले एक ब्रह्मांड मौजूद था, वो सिकुड़ता गया और फिर धीरे धीरे इस ब्रह्मांड का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर ये जो थ्योरी है मेनली बिग बैंग थ्योरीज को चुनौती देती है। थर्ड एविडेंस जो इस बात को प्रमाणित करता है वो है कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड। 1965 में आर्नो पेनजियास और रॉबर्ट विल्सन ने पूरे ब्रह्मांड में हल्की माइक्रोवेव रेडिएशन पाई, जो 380,000 साल बाद बनी थी। यह आज भी हर दिशा में लगभग समान रूप से मौजूद है। उसके अलावा कुछ गैलेक्टिक सर्वे, डीप स्पेस इमेजेस जो कि टेलीस्कोप से ली गई है, जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप से, वो इस बात का प्रमाण देती है। तो ये थी हमारी बिग बैंग थ्योरी, उससे जुड़े एविडेंस, उसको चैलेंज देने वाली थ्योरीज। अब मैं आप पे छोड़ती हूँ कि आप अपने ब्रह्मांड का बनना इस थ्योरी के अनुसार मानते हैं या फिर किसी अलग थ्योरी को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।